पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म को स्थित देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए यह कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आस्ती, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आस्ती। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतास्ती, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व बेचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व बेचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, थार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, थार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे।
कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे है, जग सारा रोह गया रे। जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे। जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान कहे। ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठा बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से, उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंका नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे। ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैफ है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये। आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। तो 23 पृष्ठ पर 3रा स्कंद। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इससे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1,
कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या बताते हैं अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल उर्वली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनका भी, उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब देखिएगा 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये
जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और अपना मेरा भेद दुर्गा